Good morning, class 1. Welcome back to your English class. So, children, how are you all? I really hope you all are fine, safe, and also study well in your home. So, children, now your vacations, your holidays are over, and now we will start our study again. Okay? So, are you ready? यस वेरी गुड सो आई रियली वांट कि आप सब लोग एक्टिव हो जाइए, अपनी बुक्स कॉपी सब एक जगह रख के अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए. ओके सो चिल्ड्रन, आवर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 5 लर्निंग टू रिसाइकिल. ओके so before we start our class, please make sure you have all the essential items with you. Okay, it means your english book, your notebook, and planner, and of course your pencil case. Okay, so I really hope you all have these items with you. Okay, so children, नाउ प्लीज़ आंसर माई सम ऑफ क्वेश्चंस. ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसका आंसर दीजिएगा. ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड. सो चिल्ड्रेन, व्हाट विल यू सी इन दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? यस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेस्ट मटेरियल आर गार्बेज. जो हम वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारे घर में, लाइक पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स एक्सेट्रा, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन्स, दीज ऑल आर वेस्ट आइटम्स. ओके, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं. एंड what is garbage or waste materials? Yes, look at this picture. We can see here a plastic bag, waste paper, bottles, and some children are trying to clean the ground. Okay, so garbage is the unwanted, unusual, or waste materials that we produce in our daily life. ओके चिल्ड्रंस, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके बाद हम जब उसको फेंक देते हैं, जब हम उसका दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, तो दीज ऑल थिंग्स कॉल्ड वेस्ट मटेरियल्स, और इन्हें ही हम गार्बेज भी कहते हैं. ओके, सच एज पेपर, ब्रोकन फर्नीचर्स, यूज्ड कंटेनर्स, plastic bags, or any other things. Okay children, very good. I really hope you all understood. Very good. So now where should we throw waste materials? हम waste materials को कहाँ फेंकते हैं? Yes, look at this picture. So our answer is we should throw waste material in dustbin. हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं ना वेस्ट मटेरियल फेंकने के लिए. यस. एंड नाउ हाउ कैन वी यूज़ वेस्ट मटेरियल्स? हम वेस्ट मटेरियल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? यस, हम जो प्लास्टिक बैग्स लेके आते हैं उन्हें फेंक देते हैं, हम उनका दोबारा यूज़ कैसे कर सकते हैं? बाय रिसाइकलिंग इट. We can use waste material by recycling it. Okay, recycle means जब हम किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करते हैं, दोबारा उसको क्रिएट करके, उसको नए क्रिएटिव रूप दे के, है ना, उसका दोबारा से यूज़ करते हैं, तो हम उसे रिसाइकलिंग बोलते हैं. लाइक लुक एट दिस स्ट्रक्चर, वी कैन सी देयर आर three steps: recycle, reuse, and reduce. Okay, I will clear this in next slide. Please now please focus on this video.
So children, our today's aim is, today we will learn chapter 5, learning to recycle. Okay children? Now please everyone open your book, page number 35. Yes, it's a chapter 5, learning to recycle. Okay? Are you excited for this chapter? Very good. So children, before we start our chapter, we will learn some keywords that will help you to understand this chapter very easily. Okay? So the first keyword is messed up, and it means dirty. जब कोई चीज़ बहुत डर्टी होती है तो हम उसे मैस्ड अप कहते हैं. ओके, देन टिडी अप, इट मीन्स कीप थिंग्स क्लीन. जब हम कोई चीज़ टाइडी रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो उसे हम कीप थिंग क्लीन. जब हम कोई चीज़ क्लीन रखते हैं तो उसे टाइडी अप बोलते हैं. ओके, रैपर, इट मीन्स पीस ऑफ पेपर यूज टू कवर गिफ्ट्स. Yes, most of the students use this wrapper to cover the gift. Yes, जो हम कवर करते हैं गिफ्ट को, जिससे कवर करते हैं, जो पॉलीथीन होती है, कलर्ड पॉलीथीन, उसे हम रैपर बोलते हैं. ओके, या हम किसी भी चीज़ से जब कोई भी चीज़ कवर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करते हैं, तो उसे हम रैपर बोलते हैं. देन रिसाइकलिंग, टू यूज़ अगेन. यस, जब हम कोई चीज़ दोबारा यूज़ करते हैं तो उसे रिसाइकलिंग बोलते हैं. एंड नेक्स्ट, साइकिलिंग, टू राइड अ बाइसिकल. जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो उसे साइकिलिंग बोलते हैं. ओके, सो आई रियली होप यू ऑल अंडरस्टूड द कीवर्ड्स. प्लीज नाउ चिल्ड्रेन, remember these keywords on your mind and let's start our chapter. So I hope everyone open book. Yes, page number 35. So now we will read the chapter. Now please children, put your finger on your book and read it after me. Okay? Look Papa, so many birthday gifts there are of all shapes and size. They are some small, big and round, packed with different surprises, said Pepper. पेपर ने बोला, पापा देखिए, ये बहुत सारे बड़े गिफ्ट्स हैं. कुछ सब अलग अलग शेप और साइज़ में हैं. कुछ स्मॉल हैं, कुछ बिग हैं, कुछ राउंड पैक्ड हैं और बहुत से सरप्राइजेज हैं इनमें. These gifts were all presented to Pepper on his birthday. और ये सारे गिफ्ट किसके बर्थडे में आए थे? Yes, पेपर के बर्थडे पे आए थे. In all his excitement, Pepper began to tear open each gift. और बहुत सी एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट मीन्स जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए तो उसे हम एक्साइटमेंट बोलते हैं. तो पेपर एक्साइटमेंट के साथ सारे गिफ्ट्स ओपन करने लगा. He threw the wrappers all over the big hall and started to look at the wonderful gift he had received. अब वो सारे गिफ्ट्स के रैपर खोलने लगा और जितने भी रैपर्स थे उसे पूरे हॉल में बिखेर दिया, फेंकने लगा इधर उधर. Then he realized he had messed up Mama's hall. थोड़े समय में उसने रियलाइज़ किया कि उसने पूरा हॉल मेस्ड अप मतलब डर्टी कर दिया है. मम्मा ऑलवेज टोल्ड पेपर टू टाइडी अप आफ्टर ही प्लेड. मम्मा ने बोला कि जब भी वो कोई गेम खेलता है तो उसके बाद पूरे घर को क्या करना है? क्लीन करके रखना है. सो पेपर बिगिन टू क्लियर द हॉल. तो पेपर क्या करने लगा? पूरे हॉल को साफ करने लगा. हे डोंट थ्रो दोज अवे, पापा सेड. पेपर के पापा ने बोला, इस सारे पेपर्स को, रैपर्स को फेंको मत. बट मम्मा सेज टू क्लियर अप, रिप्लाइड पेपर. पेपर ने बोला, मम्मा ने तो सब कुछ क्लीन करने को बोला था. यस, बट वी कैन
always use these wrappers again. It's called recycling paper. लेकिन हम हमेशा ये जो रैपर्स होते हैं उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग बोलते हैं. ओके चिल्ड्रंस. एंड नाउ रिसाइकलिंग. यस, पीपल ने थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बोला रिसाइकलिंग. आस्क्ड पीपल, डज दैट मीन साइकिलिंग बैकवर्ड्स? क्या इसका मतलब दोबारा से साइकिल चलाना, मतलब पीछे साइकिल चलाना होता है? नो सन. When we reuse something instead of throwing it away, it's called recycling. पापा replied. पापा ने रिप्लाई करके बोला, नो सन. जब हम कोई भी चीज़ फेंकने की जगह उसका दोबारा से रीयूज़ करते हैं, मतलब दोबारा से उसे यूज़ करते हैं, तो उसे हम recycling बोलते हैं. Okay children, so when we use something again, it called recycling. Okay, so I really hope you all enjoy this chapter. Very good. So I really hope you all understood this chapter. So are you ready for practice? Very good. So now children, we have our bonus question of the day. So before we start practice, let's see our bonus question. So what is 3R? Children, the question is what is 3R? Okay, now you can't understand what is the meaning of 3R, but after watching full video, I make sure you all know about 3R. Okay, आप सब लोगों को लास्ट तक what is 3R के बारे में पता चल जाएगा. Okay. So now it's a practice time. So children, tick the correct option to complete the following sentences. I give you one sentence and 3 options. Please make sure you tick the correct answer. Pepper began to clean the hall because. Pepper ने hall clean करना start कर दिया. क्यों? Because his mother told him. Second, he was going on a holiday. He wanted to play with his friends. So what is the right answer? Yes, his mother told him. Pepper cleaned the house because his mother told him to tidy up the hall. Okay. So second question. Papa told him not to throw away the wrapper because, and the options are, they could be sent for recycling. They wanted to throw them away. He wanted to sell them. Yes, the right answer is they could be sent for recycling. We do not throw the papers or anything because we can reuse it. Okay. So I really hope you all enjoy the practice. Yes. Now we know we can use waste material by 3R. Okay, now you will get your answers children. So what is 3R? Children, हम कोई भी मटेरियल को 3R का यूज़ करके दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स रिसाइकलिंग मतलब किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना, रिसाइकिल करना. रीयूज़ इट मीन्स किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना. ओके. एंड रिड्यूस मीन्स हम जो वेस्ट मटेरियल बनाते हैं ना, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, फेंकते हैं बाहर चीज़ें, डस्टबिन में नहीं डालते हैं, तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कम कर सकते हैं ऐसा करके. सो द मीन्स ऑफ 3R इज रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस. ओके. I really hope you all know about 3R. Very good children. So children, now you have your today's work. So find the opposites of the following. I really hope you all know about opposites. Yes, opposite means
Yes, the just opposite. Okay, opposite of a word. It means like नाइट का अपोजिट डे होता है, ब्लैक का वाइट, गर्ल का बॉय. ओके चिल्ड्रंस, सो द फर्स्ट वर्ड इज बिग, second in, third forward, and fourth old. Please children, make sure you all write the correct words. Okay, now answer the questions. What is recycling? Who was throwing wrapper all over the hall? Okay, now children, you have your planner work. So the planner work is answer the questions in your notebook. Yes, you have to answer the questions in your notebook only. And do the given exercise. Find the opposite from page number 40 in your book and notebook both. Okay, children. So, yes, you have to answer the opposite word in your notebook and your book also. Okay. बिकॉज चिल्ड्रेन मोर आप सब लोगों ने अपनी जो कॉपीज हमें सबमिट की है, हमने उसमें से बुक तो आपके पास रहती है एंड वी कैन नॉट चेक योर बुक एक्सरसाइज. सो नाउ अभी आप अपना जो बुक एक्सरसाइज का वर्क होता है उसे भी आप अपनी कॉपी में करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टाइम आई कैन चेक योर बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, and now children we will talk about your copy. Okay, your notebook. आप लोगों ने कैसा वर्क किया? Nowadays I am checking your notebook. So children, I must say most of the students work is very good. बहुत अच्छा वर्क किया है आप लोगों ने. You all attend class regularly. Your writing was very good. But some of your students are not attending class regularly. They don't watch video carefully. They are not answering question well, or most of the students take help their parents to complete their work. It's a very bad habit children. Please don't do this again. आप सब लोग ऐसा कभी मत करिएगा. प्लीज़ ऑलवेज डू योर वर्क बाय योर ओन. अपना वर्क खुद करें और सब लोग अच्छा वर्क करें. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर एंड डेट ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट टाइप से आप जब भी अपनी क्लास अटेंड करें, प्लीज़ डू मेंशन योर चैप्टर नेम, your chapter number, and also mention date. Okay, and one thing children, don't forget to start your new chapter from new page. आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो न्यू चैप्टर होता है वो सेम पेज से, मिड पेज से ही स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं. ओके, जब भी हम कोई न्यू चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको हम नेक्स्ट पेज से, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वर्क करें, रेगुलर क्लास अटेंड करें. एंड प्लीज़ चिल्ड्रंस आंसर द क्वेश्चंस विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. एंड आई ऑलवेज गिव यू आंसर्स इन डिस्कशन क्लास जस्ट टू मैच योर आंसर, कि आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकें. बट आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने आंसर्स को इरेज करके सेम कॉपी कर दिया है. दिस इज़ वेरी बैड चिल्ड्रन. आप आंसर सिर्फ टैली करिए, सिर्फ आंसर मैच करवाइए, बट कॉपी नहीं करना है. ओके, राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड. Take discussion class, match your answer, and if you think your answer is not correct, then answer it in your own word. अपने words में लिखिए, ना कि कॉपी करना है. ओके, so I also want to request parents, please do not complete your children's work
प्लीज़ ट्राई टू आंसर देम एंड उन्हें खुद ही अपना वर्क करने दें. ओके, सो thank you so much children for listening me and watching video. I really hope you all enjoy this class. Thank you. Have a good day.